ओम शांति। 13 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। कब होगी? तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये पुरानी दुनिया के जो झूठे उत्सव है ना, उत्सव है आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भाई इस संसार में कहाँ होली, कहाँ दिवाली, क्या है? दिवाली माना क्या? राम राज्य। रामायण बोल रही है, क्या बोल रही है? राम राज्य सपने में दुख नहीं। राम राज्य में किसी को भी दुख नहीं था, और यहाँ तो सभी को दुख है। कोई धन के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण, कोई बच्चों के कारण, कोई परिवार के कारण, कोई किसी के कारण, कोई वोटिंग के कारण। माना संसार सभी दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। तो सतयुग में सभी सुखी होते हैं। तो असली दिवाली कहाँ है? सतयुग में। और यहाँ ये सब झूठे उत्सव हैं। तो बाबा कहते हैं, प्रसन्न, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हम सब कौन है? होली हंस। हमारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? एक बाप की याद में रहना, और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हमें एक बाप की याद में रहना है, लेकिन सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के लिए कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा कह रहे, बच्चे, सबको दुखों से लिबरेट कर। मना संसार की सभी आत्माएं दुखी हैं, उनको सुख का रास्ता बताओ। उनको कहो, प्यारे भाई बहनों, आइए, ये सच्चा दरबार है, ये इंद्र सभा है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आइए और बाबा को याद कीजिए। ये आपका जन्म जन्म का साथी है। शिव बाबा कौन है भाई? जब उनकी प्राप्ति हो तभी तो हमें मालूम पड़े। अच्छा बताइए, शिव बाबा कौन है हमारे? शिव बाबा कोई मनुष्य है क्या? शिव बाबा कोई देदारी है क्या? शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है बिंदी, निराकार ज्योति स्वरूप। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वो जन्म जन्म के साथी हैं। और भगवान कौन है? दुख हरता सुख करता। और भगवान को क्या कहते हैं? तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। अरे भगवान क्यों बिगाड़ेगा? भगवान किसी को नहीं मारते, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, अपने आप ही मर रहे हैं। अब हमने बना लिए, अब घर में ले आए बंदूक, अब बंदूक ले आए, और हमने लिया है शौक में खाली देखने के लिए, लाइसेंस लेकर के बंदूक लाए। अब कोई कुछ हो गया और गुस्सा में चला दी और चले गए जेल में। तो भैया किसने किया? हमने तो किया ना। अब दुनिया में क्या क्या हो रहा है? अब जितने गोला बारूद, बंदूक, मिसाइल, तो क्या क्या चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं किसको मार रहे हैं, क्योंकि सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं कि बच्चे, दुखों से लिबरेट करो। मनुष्य जो दुखी हैं उनको सुख का रास्ता बताओ। भगवान सबको सुख देता है। अब आप विचार करो, अपने गांव में कोई ऐसा डॉक्टर आए
और जिसको कह दे कि भैया ये डॉक्टर ऐसा है, ये बीमारी ठीक नहीं करता है, ये बीमारी और ज्यादा कर देता है, कोई उसके पास जाएगा क्या? और कोई उसको बुलाएगा, वो वहां रखे जाएगा ना तो कहेंगे अरे ये तो बेकार डॉक्टर है, दवाई से नहीं दे भैया, भगाओ से, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और वो अच्छी दवाई देता है उसको ही फोन करेंगे, भैया जल्दी आ जाओ, थोड़ा दवाई दे दो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो भगवान अगर हमें दुख देता तो सब सुख में याद क्यों नहीं करते? भगवान को कब याद करते हैं? सुख में, मना दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को। भगवान हमारे दुख को हरता है, सुख देता है, इसीलिए भगवान को सभी लोग दुख में याद करते हैं। सुख में भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। तो इसका मतलब भगवान कौन हुआ? अगर भगवान हमें दुख देता तो कोई दुख में याद करता क्या? भाई आपको बुखार की गोली दी जाए, अगर आपको बुखार की गोली से कहेंगे ये बुखार की गोली नहीं है तो लेंगे क्या? सारी हर आत्मा को पता है कि भगवान को याद करने से हमारे जन्म जन्म के रोग, जन्म जन्म के विक्रम विनाश होते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? ये आत्मा को धोने का साबुन का काम करते हैं, भगवान की याद। तो जितना हम भगवान को याद करेंगे उतनी आत्मा हमारी धुलेगी, साफ होगी। इसीलिए बाबा को याद करना चाहिए। भगवान सारे दुख हर लेता है, तभी तो रामायण की चौपाई है। लोग बाग आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। अरे मेरे मीठे भाई बहनों, रामायण की चौपाई के लिए बोल रही है, क्या बोल रही है? जा पर कृपा रामो की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब एक चौपाई ने सारा भेद खोल दिया कि नहीं खोल दिया? अब जब रामायण की चौपाई क्लियर बोल रही है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हर व्यक्ति कहीं भी जाओ उसको सफलता हर जगह मिलेगी जो भगवान को याद करते हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। मना ये भी चौपाई हमें सिखा रही है कि बिना भगवान के हमारे कभी भी कुछ भी काम बनते नहीं है। इसीलिए भगवान को याद करने से हमारे दुख दर्द समाप्त होते हैं। इसीलिए लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने घरों में भगवान के गाने चलाने चाहिए, बाबा की मुरली चलानी चाहिए। बाबा तो कितना प्यार करता है। गीत कौन सा है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ये गीत है। तो तुम्हें पाके, किसको पाके भाई? भगवान शिव बाबा को पाकर हमने जहां सब कुछ पा लिया है। इतने दिनों से हम भगवान को खोज रहे थे, 63 जन्मों से कितनी भक्ति करे, कितने साधु संत बने हमने। बाबा ने कहा बच्चे तुमने मुझे ढूंढा है या मैंने तुमने ढूंढा? बताओ। हाँ बताओ, भगवान ने आपको ढूंढा है या आपने भगवान को ढूंढा है? भगवान ने ढूंढा है। अगर हम भगवान को ढूंढते तो 63 जन्म में कहा भगवान मिलते कि नहीं मिलते? 63 जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं। भगवान ने सोच लिया ये मेरा बच्चा मुझे बहुत ढूंढ रहा है, तो किसी आत्मा को निमित्त बना के बाबा का संदेश मिल जाए। जैसे भाई है जयपुर का, तो उसने ये विचार किया कि अब मैं बहुत तंग हो गया हूं, तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया कि आज मुझे मरना है, या तो भगवान मुझे मिल जाए या मुझे आज मरना है।
और वो बैठा बैठा तारों को देखता था, हे तारों, हे आसमान के चांद, मुझे भगवान से मिला दे। ऐसे वो बातें करता था। जहां भी सत्संग में जाता था कहता था मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवान को पाना है। और जब उसकी खोज समाप्ति की ओर, उसका दिल टूट चुका था, हार चुका था, वो थक चुका था, हर जगह हर सत्संग में गया। उसके बाद उसने विचार किया कि आज मैं आत्महत्या करूंगा। तो वो जयपुर जो नाला है वहां पर उसने बताया था अपना अनुभव कि जो जयपुर नाला है उस नाले के ऊपर खड़ा हो गया कि आज मैं इसमें खत्म हो जाऊंगा, इस शरीर को खत्म कर दूंगा आज। जब ये संकल्प से उस पर खड़ा हो गया तो उधर से बाबा का सेंटर था और एक भाई कॉफी और पेन लेकर के जा रहे थे। उन्होंने कहा ओम शांति भाई जी, स्माइल, मना इतनी मुस्कान थी चेहरे पर, प्रसन्न बिल्कुल। और उन्होंने एक ही आवाज बिल्कुल प्यार भरी कही, ओम शांति। दिल गदगद हो गया। कहा गया आप फरिश्ते हो? कौन हो आप? आज तक ऐसी मीठी वाणी मैंने सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा आप यहां पर क्यों खड़े हो? उन्होंने सारा बात बता दी कि आज मुझे आत्महत्या करनी है। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो, भगवान को आपको 1 सेकंड में मिला देते हैं हम। उसने कहा भगवान को 1 सेकंड में मिला? हाँ चलो। अब उसको ले गया बाबा के सेंटर में, उसको कोर्स कराया। कोर्स करने के बाद में उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहे। 2 रुमाल, एक रुमाल बिल्कुल भीग चुका था जिसको ऐसे निचोड़ा गया। निचोड़ने के बाद में दूसरा रुमाल उसको दीदी ने दिया कि लो भाई। तो उसने उस रुमाल से आंसू पहुंचे, इतने आंसू उसके बह रहे थे आंखों से कि वाह 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 वाह, ये सेंटर मेरे तो बहुत नजदीक था। और जब भी मैंने भगवान को जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, वास्तव में भगवान आप आए हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आज मुझे आपका संदेश मिला है। और फिर उसने ज्ञान में आने के बाद में फिर वो अमृत वेला नहीं करता था, सवेरे 3:30 बजे नहीं जागता था, 4 बजे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई जी आपने कोर्स तो कर लिया, आप मुरली भी सुनने के लिए चला करो। उसने कहा अरे भाई मैं तो ऑफिस वगैरह में जाता हूँ, 8 बजे खड़ा हो पाता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने भगवान को पा लिया और फिर भी आप इतने बजे तक सोते हो। बोले चैलेंज कि ठीक है आप मुझको चैलेंज कर रहे हो? बोले हाँ। तो ठीक है कल में कि कितने बजे जाते हो मुरली में? कि हम 7 बजे जाते हैं। बोले 6:30 बजे मिलूंगा। और वो उसने 6:30 बजे मिला और मुरली स्टार्ट अमृत वेले करने। आज उसका बहुत अच्छा अनुभव, 25 साल से ध्यान में। तो बाबा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ देने के लिए बैठा है। लेकिन हमें वो नशा होना चाहिए कि वास्तव में हमने भगवान को पा लिया। आज हम 63 जन्मों से जब भक्ति करते आए हैं, भगवान हमें नहीं मिला, लेकिन भगवान ने आकर हमको ढूंढा कि ये मेरे वही बच्चे हैं जो मुझे 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे। मंदिरों में कितने साधु संत बने थे, कितनी भक्ति की थी, हम कितने क्या करके आए हैं बाबा को सब पता है। तभी तो बाबा ने हाथ पकड़ा है। नहीं तो भागवत भी बोल रही, क्या बोली? हे अर्जुन मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा? अब बताओ भगवान स्वयं आया है और लोग बागों को पता ही नहीं है। अगर उनको पता होता तो वो आते कि नहीं आते? कोटों में कोई में भी कोई शिव बाबा को पहचान पाता है। बहुत ही रहस्यमय वाणी है बाबा की। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी भी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। क्या नहीं जला सके? अब जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं इसको कोई जला नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा। इससे हमें क्या मिलता है? स्वर्ग की वर्षा। तो बाबा कहते हैं वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे हमसे कोई जीत ना सके।
आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, जो अपने माता पिता को पहचानता है वही इस संस्था में आ सकता है, बाकी और नहीं आ सकता। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूं। क्या कह रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं बच्चे, मैं बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूं, राजयोग सिखाता हूं। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे, हम आपके, तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आपके बने हैं। क्या कहते हैं हम बाबा से? बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आपके बने हैं। तो वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारगति नहीं देना। क्या कह रहे हैं बाबा? अच्छा बच्चे, कभी भी ऐसे बाप को फारगति नहीं देना। फारगति माना बाबा को मत छोड़ना। ये बाबा तो जन्म जन्म का साथी है, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया साथ छोड़ जाएगी, सारी दुनिया, रिश्ते नाते सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ेगा। शरीर भी साथ छोड़ जाएगा और हम अकेले रह जाएंगे। उस समय कौन होगा? सामने होगा शिव बाबा और हम आत्मा, और कोई नहीं होगा। वो सदा साथ निभाता है। तो बाबा कहते हैं फारगति नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारगति दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। हेल नरक को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम स्वर्ग, सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर, जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। बाबा कहते हैं ये भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हमें बाबा कितने वर्ष बाद मिला है? 5000 वर्ष बाद। और बाबा कर बनते हैं, लेकिन क्या करती है माया? माया करती है, माया की तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? पढ़ाई छोड़ देते। पढ़ाई क्या माना? बाबा की मुरली छोड़ देते हैं। गोया मर गए। बाबा कह रहे हैं गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़कर दिया, हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया में मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। अब जैसे भगवान का हाथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम ये नई दुनिया से निकलकर पुरानी दुनिया में आ गए। माना भगवान का हाथ छोड़ दिया तो कोई नई दुनिया में आ ही नहीं सकते, क्योंकि तो फिर इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। अब इस दुनिया में क्या है? ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, आपस में लड़ाई झगड़े,
अब बताई थी ना पहले खुद कहानी, क्या बताई थी? एक व्यक्ति है और जिसके एक बेटा है, उसकी फ्रैक्चर हो गया पाँव, और उसका चाबी और उसकी सारे बैंक की जो भी सामान था और एटीएम और पैसा सब लेकर भाग गया। उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, और उसका जो एक बेटा था जो कोई चीज में जेल में फंस गया। चारों तरफ से दुखों को झेल लिया उसने। तो ये सब क्या होते हैं? अगले जन्मों के कर्मों के फल। तो बाबा हम सभी को इसीलिए कहते हैं, बच्चे बाप का हाथ कभी मत छोड़ना। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में चला गया, हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड वन स्वीट साइलेंस में होम में ले जाते हैं, जहां से हम आत्मा आई हैं, फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। दो चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति, दो चीज देते हैं बाबा। एक क्या देते हैं? एक तो हमें गति देते हैं, माना हमारे जो जीवन मुक्ति का रास्ता, माना हमें गति देते हैं और सदगति देते हैं। एक तो हमें घर पहुंचाते हैं, फिर दूसरे नंबर हम नई दुनिया में भी भेजते हैं। तो बाबा हमें गति और सदगति, सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, और जहां से हम आत्माएं आते हैं वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांति दाता, सुख दाता, फार फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही हैं वहां। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। ज्ञान का सागर रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना। कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुख से लिबरेट करता हूं। बच्चे, मनुष्य के क्या, समस्त विश्व की आत्माओं को दुख से लिबरेट करता हूं। बाबा सबको दुख से छुड़ाता है, एक को नहीं है। तो बाबा कहते हैं दुख से लिबरेट करता हूं, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्य की बात है, ऐसा बेहद का बाप ही एक ही है। बाबा कहते बच्चे, परंतु जानवरों को नहीं ले जाएंगे, ये तो मनुष्य की बात है। बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचे से ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है, सिर्फ वही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारे में भी ऐसे हैं जो विकारों में गिरेंगे और फिर भी गंदी दुनिया देखेंगे। बच्चे, बाबा कहते हैं कई बच्चे दीप माला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। दिवाली, बाबा कहते तुम्हारी दिवाली तो है संगम में,
जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते हैं स्वीट होम व स्वीट हेवनली में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे धारण करेंगे वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे धारण करेंगे वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है ही श्री शिव भगवान वच। जब मनुष्य, बाबा कहते हैं, जब तक मनुष्य को बाप की पहचान नहीं मिली तब तक भक्ति करते रहेंगे। समझ गए क्या? अब जैसे हमें भगवान की पहचान नहीं थी तो क्या किया हमने? भक्ति पूजा बहुत पता नहीं था हमें कौन असली है कौन नकली है, बस पूजा पाठ कर रहे। अब कभी कभी जब पुआ कचौड़ी बनाते थे, खीर पुआ, तो मैं ये विचार करता था ये नाराज नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए। अब मुझे क्या पता भाई कौन असली है कौन नकली। और फिर मैं ये सोचता था इसका नाम लेने से कहीं ये नाराज नहीं हो जाए। तो फिर क्या करता था, इतने देवी देवताओं के सबके नाम लेता था, सबके एक साथ। हाँ, कहता था ज्वाला महारानी, चंद्रमौली, वैष्णो देवी, चावड़ माता, नैना देवी, कैला देवी, दुर्गा माता, आदिशक्ति माँ, शेरा वाली माँ, गोदा माँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, भैरव बाबा, काली माई, जय माता जी, संतोषी माता, राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, राधा, लड्डू, गोपाल, ये सब के नाम लेता था और मंत्र भी सबके पढ़ता था, क्योंकि पहचानी तो नहीं थी ना। अब जैसे ही बाबा मिला सब कुछ सेकंड में छूट गया, बस एक बाबा ही बाबा दिखाई दिया। तो बाबा कहते हैं जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर देखो बाबा ने कितने हिसाब से बाबा बता रहे हैं, कितने प्यार से। जब तक मनुष्य को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। अब एक व्यक्ति था जो 40 साल से डेली सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ता था, ठीक है। जब पढ़ता था और वो बाबा के ज्ञान में आया और आने के बाद में उसने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद में वो मुरली सुनने लगा, लेकिन सुंदरकांड भी पढ़ता था और हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, श्री हनुमान चालीसा। कुछ दिन हुआ तो कई लोगों ने बताया दीदी को, तो वो भाई है ना बाबा का बच्चा है और हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी पढ़ता है। दीदी ने कहा बाबा मना थोड़ी करते, जो भी करना है जो करो। तो जब उसकी भक्ति पूरी होगी आप ही छूट जाएगी। और उसने कहा दीदी मैं कुछ भी सुनता हूँ लेकिन ये मुझसे छूटती नहीं। उसके वो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा उसके पूरी रम गई, बिना उसके पढ़ा देता था और उसको पढ़ता था बिना टीके। अब एक दिन ऐसा हुआ वो सुंदरकांड, वो हनुमान चालीसा ऐसे भूल गया, उसके सारे डिलीट हो गए, कुछ भी याद नहीं। एक बाबा की पूरी हो गई। तो क्या हुआ? भक्ति पूरी हो गई। तो बाबा कहते हैं जब तक भक्ति पूरी नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है ना, भगवान बाप की पहचान होती है, तब भक्ति करते रहेंगे ना। तो जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे, तुम हो होली अंश। अब जब निश्चय हो जाएगा तो क्या करेंगे? भक्ति आप ही छोड़ देंगे, छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चय पक्का हो जाएगा तो भक्ति छोड़ेंगे। तुम हो होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्ट अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आश्री मनुष्य को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। नन बट बन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। क्या कह रहे बाबा? बच्चे तुम सिर्फ एक बाप के और किसी को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस बाप
उस एक बाप को याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस कोई पवित्र नहीं बनाती है ना। तो बाबा कहते हैं आप समान नंस बनाती है, सिर्फ हिंदू से कृष्ण बनाती है। तुम होली नंस पवित्र भी बनाती है और सभी आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर हेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, इनके द्वारा नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को भी मिलती है। अब देखो सारे शास्त्र किसको दिखाए हैं, ध्यान से विचार करना। किसको? सारे शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में दिखाए हैं। इसका रहस्य क्या है? सारे शास्त्र ब्रह्मा को दिखाए हैं। माना शिव बाबा है ना, इनके शरीर में आकर के आदि मध्य अंत सारे शास्त्रों का रहस्य समझाते, इसीलिए वो शास्त्र हाथ में दिखाया है। और एक और दिखाया है कि शिव के साथ नंदी दिखाया है, नंदी दिखाया है। और कई जगह ऐसे रीति रिवाज है कि अगर तुम कहोगे ना किसको कहोगे, नादिया के कान में कहोगे तो शिव बाबा सुनेगा। ऐसे रीति रिवाज है कई जगह, तो नादिया के कान में कहते हैं। तो ये रहस्य क्या है? माना शिव बाबा निराकार है, लेकिन आया ब्रह्मा के तन में, इसीलिए वो नंदी यादगार में दिखा दिया है। देखो रहस्य बहुत है, लेकिन समझने के लिए चाहिए, ये सारा ही काफी है। और जो नहीं समझेंगे उनको लिए तो कितना ही कुछ क्या हो, वो तो ये कहेंगे अरे इनका कोई प्रचार होगा, इनको पैसे मिलते होंगे कुछ भी। कई लोग ऐसे थे जो कह रहे, एक व्यक्ति ने मुझको कहा अच्छा तुम ओम शांति में जाते हो? मैंने हाँ, अच्छा मुझे भी ओम शांति में तुम जोड़ लो ना। मैंने कहा भैया ये तो भगवान का ज्ञान है, कोर्स कर लो आप, और इसमें जुड़ने की कोई बात ही नहीं है, भगवान के बच्चे बनो। उसने कहा आपको भी कुछ मिलता होगा क्या? मैंने क्या मिलेगा भाई कि कुछ 10-20 हजार रुपए। अरे मैंने ये भगवान को याद करेंगे, बताओ इसमें कोई पैसे मिलते हैं क्या? अरे इसमें तो तुम्हें दान करो भाई। तो दुनिया में क्या क्या लोग बात समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है। रुपया और खुद देने हम रुपया, तो बाबा को तो कुछ देना चाहिए बाबा के भंडारे में। बताओ खुद कितना क्या क्या कर समझते हैं। तो बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये है रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बने। ये क्या है? रूहानी हॉस्पिटल। एक और नाम दे दिया बाबा ने। क्या कहा? बच्चे ये रूहानी हॉस्पिटल है। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम रूहानी हॉस्पिटल खोलें। तो बाबा कहते हैं बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और सड़क का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। किनको मिलेगी? बाबा कह रहे इतने सबकी आशीर्वाद भी उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, ये शास्त्र अय्यन करना, यज्ञ तप व्रत नेम तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति की सामग्री है। देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं बाबा, एक एक शब्द सुनो, इसमें बुराई नहीं है। हम नहीं कह रहे, भगवान बोल रहे हैं।
गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, ये शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। सामग्री रूपी माना क्या? छाछ है। बैलू किसकी है? घी की है, दूध की है कि किसकी है? छाछ की? छाछ रखोगे तो छाछ तो वैसे ही खट्टी हो जाएगी, शाम तक हो ही जाती है। अब बताओ बैलू किसकी है? सब उसमें से निकल, घी की है। उसमें से घी कभी खराब नहीं होता। तो इतना नहीं, दूध की नहीं है, इतनी छाछ की नहीं है, लेकिन बैलू किसकी है? घी की। तो घी क्या है? बाबा की मुरली क्या है? ये घी है। और भक्ति क्या है? छाछ। अभी बाबा ने बता दी ना, यज्ञ, जप, पूजा, पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कुछ भी करो, एक बाबा के अलावा कुछ भी, ये सब भक्ति मार्ग की छाछ है। अब देखो बाबा कह रहे ये सब छाछ है। एक ही श्रीमत है भागवत गीता की, भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। क्या मिलता है? भगवत, भगवान, गीता का भगवान वो हम सभी को बोल रहा है कि बच्चे ये भारत को क्या मिलता है? मक्खन मिलता है। मक्खन, मक्खन मिलता है। श्रीमत, मक्खन मिलता है। श्रीमत भागवत गीता को खंडन किया है, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। अब छाछ क्यों बनी? बाबा कह रहे बच्चे, जो भागवत गीता उसको किसने सुनाया? गीता के ऊपर कितनी कितनी बड़ी वो हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, मीटिंग कि गीता का भगवान कौन है। 4-4 लाख रुपया के नाम रखी गई थी मधुबन। आप बताइए गीता का भगवान कौन है? एक और भागवत बोल रही कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अब भोगता हूँ सुख दुख का, भोग नहीं सकता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर कौन बोल रहा है कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ? कौन बोल रहा है? कह रहे कि जब मैं आता हूं मुझे कोटों में कोई पहचानेगा। तो श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर कौन बोल रहा है भैया कि मुझे कोटों में पहचानेगा कोई? तो गीता का भगवान कौन है? शिव है। लेकिन श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया। क्यों खंडन हुआ? भागवत गीता वो शास्त्र है, सबसे बड़ी भागवत गीता है, लेकिन इनको मुस्लिम लोग भी मानते, इसको क्रिश्चियन लोग भी, सारे धर्मों की आत्मा इसको मानती, लेकिन उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना, इसके कारण वो भाई अपने अपने उनको मानते हैं देवी देवताओं को, तो इसके कारण वो इस भागवत को नहीं मानते। ये रहस्य है। तो बाबा ने हम सभी को बहुत रहस्य खोलते हैं, बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। बाबा कह रहे एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, अभी तुम जानते हो कि ये सृष्टि कैसे फिरता है। अच्छा एक बात बताइए, भागवत गीता कब सुनाई थी? भगवान ने, गीता का भगवान शिव है, लेकिन गीता कब सुनाई थी? बताओ। ये गीता ज्ञान ही चल रहा है अभी, जो मुरली है यही गीता ज्ञान है। समझ गए ना? उसमें दिखाया कि कुरुक्षेत्र में सुनाई गीता, कि एक तरफ तो लड़ाई चल रही थी और एक तरफ भागवत चल रही थी, गीता ज्ञान। अब आप विचार करो, सुनो ध्यान से विचार करो, आप दूसरों को समझा सकते हो। यहाँ पर कोई ने कह दिया कि भैया वहां लड़ाई बच गई, तो मुरली सुनोगे क्या? हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे। लेकिन अगर बाहर बैठे हैं हम, तो किसी ने कहते हैं लड़ाई बच गई, तुम यहाँ बचड़ा लो, तो हम वो बचड़ाएंगे कि लड़ाई देखने जाएंगे? बजेंगे कि नहीं बजेंगे? अब बताओ, उसमें कहा कि एक और कुरुक्षेत्र है, आपस में लड़ रहे हैं,
एक और तो खून खराबा हो रहा है, इतना कलेश, और वहां पर गीता ज्ञान का कौन सुनेगा? कोई सुनेगा ही नहीं। गीता ज्ञान अब सुनाया जो सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन, रूस, सारे सभी लड़ रहे हैं, और गीता का भगवान शिव आकर के गीता सुना रहा है। जो कौन उसको दिखाया? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये शरीर है ना, किसका है? श्री कृष्ण। पहला जन्म श्री कृष्ण का था। जन्म लेते लेते आत्मा श्री कृष्ण की है, लेकिन जन्म लेते 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 लास्ट में यही श्री कृष्ण है। इन्हीं के शरीर में शिव बाबा आए तो उन्होंने रथ दिखा दिया कि रथ के ऊपर वो किया संग्राम, और उसमें दिखाया अर्जुन। अर्जुन माना कौन है? ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन है। नकुल बाबा की मुरली का नकुल उसका मंथन करने वाले, चिंतन करने वाले ही नकुल हैं। सहदेव माना बाबा के कार्य में ही सहदेव करे। भीम जैसी ताकत ही बाबा की मुरली से, सारा ज्ञान ही यही है। यही सच्ची गीता भागवत चल रही है। अब देखो, अब आगे चल के ये भी होगा, सारे धर्म की आत्मा ये मान जाएगी कि वास्तव में गीता का ज्ञान ये है। इसीलिए दिल्ली में जब बाबा का ज्ञान पहले पहले चला था तो वहां पर हमारी दीदियां जो दादी थी, उन्होंने दिल्ली में एक रूम लिया था। तो रूम लिया था वहां पर, जो एक मंदिर के पास रूम मिला था, तो वहां पर उन्होंने लिख दिया था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तो जब लिख दिया तो पुजारी एकदम से आया पूजा पाठ करके, और उसने देखा किसने लिखा है, ये क्या है? उन्होंने कहा, अब दादी थी हमारी पहले पहले जो सभी, तो पहले तो दीदियां ही थी, तो अब दादी बनी है। तो जब दादियां ज्यादा तो वो थी नहीं, इतनी बुजुर्ग नहीं थी, सेवा के लिए सभी गई हुई थी। तो बोले ये क्या है, इसको हटा दो, इस बोर्ड को हटा दो। उन्होंने कहा कि नहीं भाई जी, इस बोर्ड को नहीं हटा सकते, ये परमात्मा का ज्ञान है, या तो आप इस बोर्ड को हटा दो या रूम को खाली कर दो। आप सोचिए क्या होगा फिर। दादियों ने फोन किया बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा ऐसे ऐसी बात है, पुजारी ने, मंदिर का पुजारी आया है और वो लड़ने लग रहा है, वो कह रहा है कि या तो इस बोर्ड को हटाओ या फिर कमरा को खाली करो। तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा ने कहा बच्ची कमरा को खाली कर दो, लेकिन बोर्ड मत हटाना, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो सच्ची तो सच्ची, आज देख लो, पहले तो लोग बोर्ड में ही कितना वो करते थे, आज तो देख लो कितने साधु संत, कितनी बड़ी सभा हो चुकी हैं और सब कह चुके हैं अब कि वास्तव में गीता का भगवान तो निराकार शिव नहीं सुनाई। तो अब क्लियर हो गया। तो बाबा कितना कुछ सुनाता है, तो ये हम बाबा की मुरली के द्वारा ही जान पाते हैं। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट ज्ञान सागर, डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि कैसे फिरता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो, चोटी से बाबा है, ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मणों से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्म का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो, भक्ति है छाछ। क्या कह रहे बाबा? बच्चे जो वेद सम्मेलन करने वाले उनको समझा सकते हो। क्या समझाएं भाई? समझाएंगे तो वो लड़ेंगे, तो क्या करना है? युक्ति से समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको समझा सकते हो कि भक्ति क्या है? छाछ है, और ज्ञान क्या है? मक्खन है, जिससे तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है तुम्हें, मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवंत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पिता में अश्वत्थामा आदि को भी पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। कह दिया ना बाबा ने, क्या
भीषम पिता, अश्वत्थामा आदि को भी पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। ये भी लिखा हुआ है, ज्ञान दिया। अंत में ये सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं। क्या कह रहे बाबा? अंत में सब समझेंगे कि ये तो ठीक कहते हैं। वास्तव में गीता का भगवान शिव है और की जो मुरली है यही गीता ज्ञान है। तो समझ जाएंगे, ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर, प्रदर्शनी भी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़ी बन जाते हैं। कोटों में कोई कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेर दे बच्चों, मीठे मीठे सिकेर दे लकी ज्ञान सितारों प्रति। मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बन बाप समान पवित्र बनाना है। पवित्र बन बाप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल क्या? बाबा का सेंटर बनाना है। तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको सदगति, बाबा कहते हैं सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले में ईर्षा द्वेष पहले में नहीं। वह नुकसान करता है, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले में कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर वन का लक्ष्य रखो। आटे सो अव्वल अर्जुन सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, हम कम नहीं। हम बाबा कह रहे फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है तो स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सफलता मूर्त बनना है तो क्या करना? तो स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ये ईश्वरी सत्संग कामन सत्संग नहीं है। ये क्या है? ईश्वरी सत्संग, ये भगवान का ज्ञान है, साधारण नहीं है। एक एक अक्षर कितने का है? बाबा का 1500 रुपए का है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर हैं? लगभग 1500। कितनी कमाई होती है एक मुरली सुनकर? तो मुरली का भी छोड़नी चाहिए क्या? नहीं छोड़नी चाहिए। तो अपना यह है जो ईश्वरीय सत्संग है ना, कामन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। इस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। ये स्कूल है, बाबा कह रहे, मम्मा कह रही कि स्कूल है, इसमें सबको आकर पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ी समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। अब बाबा कह रहे जितने भी सत्संग है ना, वहां कोई एक महीने में ऐसे होता है, तो फिर एक दिन सुना, फिर बाकी क्या हुआ? फिर तो वैसा ही बन गया। तो सत्संग करना, वहां समय वहां सुना, फिर वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती। जहां से कोई भी प्रारब्ध ना बने,
जहां से कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वर कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्त होगी? हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए रेगुलर स्टडी। मम्मा कह रही है कि रेगुलर पढ़ना है। ये ऐसी पढ़ाई है जो तुम्हें 21 जन्मों की बात है। ये बाप है, टीचर है, सतगुरु, तीनों है। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है, कौन उतरा है? जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना चाहिए। भाई जब हमें पता है कि वास्तव में ये सच्चा ज्ञान है तो अपना हाथ पकड़ा दो। लो बाबा, मेरा हाथ शायद छूट जाए, इसलिए मेरा हाथ तुम पकड़ लो, तुम ही हो बाबा। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही है सॉरी, परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना इस बाबा का हाथ। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे। निधन का समझ रहे हो? कहते हैं भैया इसका कोई धनी धोरी नहीं है, ये निधन का है। अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो क्या बन जाएंगे? निधन का बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सोच में भी ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, या संशय नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के सामने पढ़ते हैं और ऐसे ही कह देते हैं हमको कोई भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे ना लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना कि कितने तक ये तो रुस्तम पहलवान है। अब माया परीक्षा लेगी कि कितने रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूर जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते हैं ना, जाएंगे उतनी माया भी रुस्तम बन जाएगी, हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिर वह परमात्मा महान बलवान है। आखिर उनकी जीत श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोरी बना तो खल्लास हुआ। इसीलिए बल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए।
परमात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? देखो बाबा कितनी अच्छी बाबा की मुरली थी। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। माया क्या करती है? अब आप कोई घड़ा लेते हो, मटका लेते हो, क्या करते हैं? 150 रुपए का मटका आता है, उसको कितना बजाते हैं, ठोकते हैं। तो बाबा भी क्या कह रहा है, भाई ये स्वर्ग में जाने के लायक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए बाबा भी ठोकता है, बजाता है। परीक्षाएं आती है, पेपर आती है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये ऐसा है, मतलब क्या क्या दुनिया में चलता है, वो सभी होते हैं। तो आज की दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और आप सभी ऑनलाइन द्वारा भी सुन रहे हैं सभी भाई बहनों को ओम शांति और दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।